रावण क्या कहता है? आज 10 सिर लेकर तो वही आया है, सबसे ज्यादा सजा धजा अलग भी वही दिखाई दे रहा है। इतना सज गया है महंगाई के रावण। सवाल क्या है? IMF की रिपोर्ट थी कि वर्ष 22-23 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में नंबर 1 होगी। इसमें महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या यह संभव लगता है? मेरे होते हुए भारत चीन पर आर्थिक विजय प्राप्त कर सकता है? मेरे होते हुए क्या भारत चीन पर आर्थिक विजय प्राप्त कर लेगा? मैं हूं महंगाई का रावण, कर रहा है सवाल, पूछता है रावण। सरदाना साहब, बहुत अच्छा सवाल है और जवाब भी हमारे पास है। देखिए, महंगाई के जो कारण हैं, इस देश की बढ़ती हुई आबादी और जिस तरह से हमने इस देश के जो संसाधन हैं उनका अगर ढंग से मैनेजमेंट नहीं किया, वेस्टेज क्रिएट करी, तो निश्चित रूप से हम महंगाई पे काबू नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, जितना खाना हम इस देश में पैदा करते हैं, करीब उसका 1/3 हम बेकार कर देते हैं। जिस दिन हमने इस देश में सरदाना सर, आपके जवाब पर देखिए, ये दहन हो गया इस रावण का दिल्ली में, महंगाई के रावण का भी दहन हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जिस तरह से मैंने कहा कि जो महंगाई है वो हमारा एक मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल है। जिस दिन हम अपने संसाधनों का उपयोग सही ढंग से करेंगे, इस देश में वेस्टेज कम करेंगे, जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो काफी हद तक महंगाई पे कंट्रोल होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस बात को समझना होगा कि ये सरकार से ज्यादा आम आदमी इस पे कंट्रोल कर सकता है। आप अपने घरों में जब भी सुबह डस्टबिन में जो आपका कूड़ादान होता है, उससे अगर कूड़ा बाहर फेंकते हैं, आप जब उसमें देखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हमने वेस्ट किया, क्या हम उनको कम कर सकते थे, क्या हम उनका वेस्टेज कम कर सकते थे, जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, आपकी महंगाई पे विजय शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत सरकार को वो पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे हमारी जो इकोनॉमिक वेस्टेज होती है, इनएफिशिएंसीज आती हैं, जिसमें करप्शन भी मुद्दा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुद्दा है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं है, अज्ञानता के कारण जो हम प्रोडक्शन सिस्टम लाते हैं, हम लोगों को प्रॉपर ट्रेन नहीं करते, प्रॉपर जानकारी नहीं देते, ये सारी इनएफिशिएंसीज, ये सब महंगाई का कारण है। तो महंगाई के रावण पे हम काबू कर लेंगे और आसानी से करेंगे। सिर्फ एक बात है, जैसे राम ने पूरी वानर सेना को साथ लेके रावण पे विजय प्राप्त की थी, यहाँ पूरी देश की जनता वो वानर सेना है। 140 करोड़ लोग अगर अपना योगदान देंगे और रोज अपने अपने डस्टबिन का कचरा कम करने लग जाएंगे, इस देश की महंगाई पे काबू हो जाएगा। इस देश की महंगाई पर काबू केवल सरकार का काम नहीं है, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और कम से कम उसका दुरुपयोग और वेस्टेज, अगर ये हम रोक पाए तो महंगाई अपने आप काबू आने लगेगी। और दूसरे ये भी याद रखिए, हम उपभोक्तावादी संस्कृति कभी नहीं रहे। अगर हमने अपनी जड़ों को फिर से पहचानना शुरू कर दिया तो आधी समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या समस्याओं को खत्म करने की तरफ हमारा ध्यान है या सिर्फ प्रतीकों को खत्म करने पर हमारा ध्यान है? लेकिन प्रतीकों का अपना महत्व है। प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हमारे संकल्प क्या है, प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था, हम कहां से चले थे और हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।